सो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्म मदर सेल से यू गेट 4 स्पर्म्स, बट oogenesis में एक एग मदर सेल से यू विल गेट ओनली 1 egg or ovum. So this is the main difference. Now स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम इसकी इम्पॉर्टेंट है. और जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है, ओवम जो है इट इज़ राउंडेड, नॉन मोटाइल मीन्स इट कांट मूव. स्पर्म्स तो मोटाइल होते हैं, वो मतलब स्विम करके एग तक पहुँचते हैं, लेकिन एग जो है वो नॉन मोटाइल होता है. एंड ह्यूमन एग की बात करें तो इट इज़ योक फ्री या एलेसिथल, इसमें योक नहीं होता है. ठीक है, सो एलेसिथल एग कहते हैं हम इसको. जबकि जो जैसे बर्ड्स हैं, खासकर अगर हम हैन की बात करें तो उनका जो एग है उसमें जो येलो पोर्शन होता है, आपको पता है, दैट इज़ योक, है ना. यहाँ पर योक इज़ एब्सेंट, सो एलेसिथल एग होता है ह्यूमन एग. और इट हैज़ अबंडेंट साइटोप्लाज्म. इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोल देंगे? ooप्लाज्म. और जो इसका न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल. ठीक है, न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है. इसके अलावा एग की अपनी जो कवरिंग्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं. एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, जैसे कि हर एक सेल में होती है. उसके बाहर होती है जोना पेल्यूसिडा, ये देखिए, राइट, दिस इज जोना पेल्यूसिडा. और उसके बाहर एक और लेयर, ये जो आप देख रहे हो सेल्स की, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. ये वही सेल्स हैं जो फॉलिकल के सेल्स थे ना, ग्रैन्युलोसा सेल्स जिनको हम कह रहे थे, जो इसको सराउंड करके रखते थे, तो वही हैं ये, अभी भी इसके आसपास ये होते हैं. तो आप कह सकते हो इसकी 2 लेयर्स हैं, एक तो जोना पेल्यूसिडा अंदर वाली और बाहर वाली है कोरोना रेडिएटा. तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भी आपने कर लेना है. अब इसका भी हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं. जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने देखा था. नाउ वही हॉर्मोन्स आएंगे ब्रेन में. देखिए, हमने कहा था आपको हाइपोथैलेमस जो है वो क्या रिलीज़ करता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजर हार्मोन. ठीक है, ये हार्मोन कहाँ जाता है? पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, तो पिट्यूटरी फिर अपने हार्मोन बनाता है, दैट इज़ LH एंड FSH. सेम वही दोनों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और मेल्स के केस में हमने देखा था दीज हार्मोन्स दे गो टू द टेस्टिस, जबकि फीमेल के केस में क्या होगा? दीज विल गो टू द ओवरी, और ओवरी को जाकर ये स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो अपने हार्मोन्स बनाए ओवरी. ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और उनके फंक्शंस फिर अलग अलग हैं आगे, जो कि हम बाद में करेंगे. ठीक है, सो कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इस तरह से चलता है. नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है क्वेश्चन, वो आता है कंपैरिजन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, या हम कह लें उसका डिफरेंस बिटवीन द टू. तो डिफरेंस फॉर्म में आपको ये बुक्स में इजीली मिल जाएगा. आपके पास कोई भी बुक होगी उसमें ये मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है ना. तो इसमें ये 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपने कर लेने हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, और इसको ज़रूर कर लो क्योंकि ये ज़रूर आता है क्वेश्चन. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि होती कहाँ है. स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस, oogenesis अकर्स इन ओवरीज. सेकेंडली, इस केस में स्पर्मेटोगोनिया से शुरुआत होती है एंड दे चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. यहाँ पे oogonia से शुरुआत होती है एंड दे चेंज इनटू प्राइमरी oocytes, है ना. इस कंपैरिजन को आपने पॉइंट वाइज लिख लेना है, लेकिन इससे पहले यहाँ मैं आपको इसको थोड़ा सा फिर से एक बार पहले रिवाइज करवा देती हूँ. जैसे कि मैंने आपको कहा कि दोनों प्रोसेसेस सेम हैं ऑलमोस्ट, है ना, और इनमें जो नाम हैं सेल्स के वो भी मिलते जुलते हैं. जैसे यहाँ पर स्पर्म मदर सेल को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, एग मदर सेल को कहते हैं oogoनियम. ठीक है, तो पहले तो ग्रोथ फेज़ में ये चलते हैं, यानी माइटोसिस से जस्ट ये मल्टीप्लिकेटिव फेज़ में अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं. उसके बाद ग्रोथ फेज़ आती है तो ये साइज़ इनका बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा साइज़ हो जाता है तो उन सेल्स को क्या कहते हैं? इस केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फीमेल के केस में उसको कहते हैं प्राइमरी oocyte. मिलता जुलता ही है ना. अभी तक ये डिप्लॉयड है ना, ये भी डिप्लॉयड थे, ये भी डिप्लॉयड है. फिर जब तीसरी स्टेज मैच्योरेशन फेज़ आती है तब मियोसिस होता है.
और मियोसिस जब होगा तो हैप्लॉइड हो जाएगा नंबर, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है, तो पहले मियोसिस 1 होगी, उसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी मियोसिस 1 होगी और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, है ना। लेकिन 2 नहीं बनते, मैंने आपको कहा कि अनइक्वल डिवीजन होता है ये, है ना। तो एक जो बड़ा वाला सेल है उसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, छोटे वाले को पोलर बॉडी बोलते हैं ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है ये सारे। फिर मियोसिस 2 होगा, तो इससे भी 2 सेल बनेंगे, इससे भी 2 सेल बनेंगे, है ना। और नेचुरली वो चारों हैप्लॉइड होंगे, तो इस केस में 4 स्पर्मेटिड्स दे आर फॉर्म्ड, जो कि बाद में स्पर्म्स में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक तो पहले ही अनइक्वल डिवीजन हुआ है ना, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब मियोसिस 2 होगा, तो पोलर बॉडी से तो पोलर बॉडीज़ ही बनेंगी 2, ठीक है। जबकि यहाँ जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें फिर से अनइक्वल डिवीजन होगा और एक और पोलर बॉडी बनेगी और एक बड़ा सा सेल बनेगा जो एग या ओवम कहलाएगा। और बाकी इन चारों में से सिर्फ एक एग बना और ये 3 जो बनी, ये पोलर बॉडीज़ बनी तीनों, और ये डीजेनरेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सो एक हैप्लॉइड एग हमें सिर्फ यहाँ मिलता है एंड में। तो अगर आपको ये प्रोसेस याद हो तो आप इनके बीच में डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं फिर आप इनको ईज़िली याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम कर ही रहे थे इसको, इसने कहा कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है 2 स्पर्मेटिड्स में, जबकि एक सेकेंडरी oocyte जो है वो डिवाइड करता है इनटू पोलर बॉडी एंड एग या ओटिड। यहाँ पर कोई पोलर बॉडी नहीं बनती है, यहाँ पोलर बॉडीज़ बनती हैं। एक स्पर्मेटोगोनियम से आपको 4 स्पर्म्स मिलते हैं, एक ओगोनियम से आपको एक ही ओवम मिलता है। स्पर्म्स जो हैं दे आर मोटाइल, एग इज़ नॉन मोटाइल, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट कहाँ हो जाता है, टेस्टिस में, और उसके बाद रिलीज़ होते हैं स्पर्म्स। जबकि oogenesis का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट तब होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट इस पॉइंट पे हम आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए ये एग जो बन रहा है ये ओवरी के अंदर बन रहा है, और मैंने आपको कहा ये रिलीज़ कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम, है ना। ओवरी में से ये निकल जाएगा ना, यहाँ से ये निकल जाता है और फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो जब एग रिलीज़ होता है तो उस टाइम इस स्टेज में होता है, वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है, यानी उसमें अभी मियोसिस 2 नहीं हुई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मियोसिस 2 कब जाकर होगी, जब वो यहाँ से एग निकल जाएगा, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक पहुँच जाएगा, और फिर कभी यहाँ से अगर स्पर्म्स की एंट्री होती है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है उस एग में, तब जाकर ये मियोसिस 2 होगी, जो सेकेंड मियोसिस है वो तब होती है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग जो है इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी in which stage, in secondary oocyte stage, and meiosis 2 is completed after fertilization. So this is very important, and यहाँ से egg का निकल जाना ओवरी में से, release of egg from the ovary, that is called ovulation. release of egg हम कह रहे हैं, लेकिन वो egg अभी secondary oocyte की स्टेज में होता है ना। So release of secondary oocyte from the ovary, that is called ovulation. So ये दोनों टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, तो इसको आपने ज़रूर कर लेना है। डिफरेंसेस जैसे मैंने आपको कहा किसी भी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ये वाला भी आप देख सकते हैं टेबल, इसमें से भी अगर कुछ हेल्प मिलती है तो यहाँ से जो पॉइंट्स आपको इजी लगते हैं, 4 या 5 पॉइंट्स, वो आपने कर लेने हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे।